मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, ठहर जाओ। आज तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है तो यह मत सोचना कि यह मात्र एक संयोग है। इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी मेरी और मेरे कृष्ण की इच्छा के बिना नहीं हिलता। तो फिर तुम्हारा यहाँ आना, इस क्षण में इस वीडियो को देखना, यह संयोग कैसे हो सकता है? यह मेरा बुलावा है, मैंने तुम्हें चुना है। आज मैं तुम्हारी राधा तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी माँ, अपनी सखी, अपनी आराध्या की बात नहीं सुनोगे? मैं जानती हूं कि तुम बहुत व्यस्त हो, संसार की दौड़ में थके हुए हो, लेकिन मेरी एक विनती है, आज इस संदेश को बीच में मत छोड़ देना। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे खाली झोली को प्रेम, सुख और आशीर्वाद से भरने आई हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि मैं तुम्हें जीवन के वह गहरे रहस्य बताऊं जो तुम्हारे दुखों का अंत कर देंगे, मैं चाहती हूं कि तुम इस प्रेम के परिवार से हमेशा के लिए जुड़ जाओ। जिसे तुम सब्सक्राइब कहते हो, वह मेरे लिए एक बंधन है तुम्हारे और मेरे बीच का। तो अभी इसी क्षण इस जुड़ाव को स्वीकार करो। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अपनों तक भी पहुंचे, तो इस प्रेम रूपी वीडियो को शेयर करके पुण्य के भागी बनो। तुम्हारे मन में जो भी भाव आए उसे कमेंट में लिखकर मुझे बताओ। मैं हर भाव को पढ़ती हूँ, हर पुकार को सुनती हूँ, और मेरे लिए, मेरे प्रेम के लिए अपनी अंगुली से लाइक दबाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। अब शांत हो जाओ, एक गहरी सांस लो और मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम बहुत समय से बेचैन हो। तुम्हारे मन में एक खालीपन है जिसे तुम संसार की वस्तुओं से, लोगों से और रिश्तों से भरने का प्रयास कर रहे हो, फिर भी वह भरता नहीं है। तुम रात को जब सोते हो तो कई बार तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं जिन्हें देखने वाला कोई नहीं होता, पर मैं देखती हूं जब तुम अकेले में सिसकते हो तो मेरा हृदय भी रोता है। तुम प्रेम ढूंढ रहे हो, है ना? तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें बिना किसी शर्त के, बिना किसी मतलब के प्यार करे। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें वैसे ही स्वीकार करे जैसे तुम हो। तो सुनो मेरे बच्चे, वह प्रेम मैं हूं, वह प्रेम मेरे कृष्ण है। संसार का प्रेम तो पानी के बुलबुले जैसा है, आज है और कल फूट जाएगा, लेकिन मेरा प्रेम उस आकाश की तरह है जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। तुम अक्सर मुझसे शिकायत करते हो कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष बहुत है। तुम कहते हो, राधे मुझे ही इतना कष्ट क्यों? आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देती हूं। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, जिसे मैं सबसे तुम अपना कर्म करो, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, और परिणाम मेरे श्री चरणों में छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देती हूं, जो आज यह संदेश सुन रहा है और सच्चे मन से राधे राधे का नाम अपने होठों पर लाएगा, मैं उसका अहित कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे जीवन में धन की कमी हो सकती है, लेकिन मैं मन की शांति की कमी नहीं होने दूंगी। और याद रखना, जब मन शांत होता है तो धन और सुख अपने आप खींचे चले आते हैं। प्रेम इस शब्द को तुमने बहुत छोटा समझ लिया है। तुम प्रेम को केवल एक शरीर का दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण समझते हो। नहीं मेरे बच्चे, वह तो मोह है। प्रेम तो वह है जो आत्मा को मुक्त कर दे। जैसे मैं कृष्ण में हूं और कृष्ण मुझ में है, वैसे ही तुम भी मुझ में हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह निवाला मेरे मुख तक पहुंचता है। जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो तो तुम मेरी ही सेवा कर रहे होते हो। यदि तुम चाहते हो क्या संगीत, मैं तुम पर प्रसन्न रहूं, तो मेरे बनाए जीवों से प्रेम करना सीखो। किसी का दिल मत दुखाओ। वाणी में वह शक्ति है जो घाव भी दे सकती है और घाव भर भी सकती है। अपनी वाणी को इतना मधुर बनाओ कि जब तुम बोलो तो ऐसा लगे जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। कड़वा वो बोलने वाले के पास में कभी नहीं टिकती। मेरे बच्चे, संगीत, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तुम्हारा भाव। मैं महलों में नहीं रहती, मैं सोने चांदी के आभूषणों की भूखी नहीं हूं। दुर्योधन ने मेवा त्यागा, लेकिन मेरे कृष्ण ने विदुरानी का साग खाया। क्यों? क्योंकि उसमें भाव था। यदि तुम मुझे एक लोटा जल भी प्रेम से चढ़ाओगे तो मैं उसे अमृत समझकर स्वीकार करूंगी।
लेकिन यदि तुम अहंकार में भरकर मुझे 56 भोग भी लगाओगे तो मैं उसे देखूंगी भी नहीं। अपने अहंकार को त्यागो। यह मैं और मेरा ही तुम्हारे दुखों का कारण है। जिस दिन तुम तेरा कहना सीख जाओगे, तेरा दिया खा रहा हूं, तेरी मर्जी से जी रहा हूं, उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना हल्का और आनंदमय हो गया है। आजकल मैं देखती हूं कि तुम धैर्य खोते जा रहे हो। तुम्हें हर चीज तुरंत चाहिए। अभी पूजा की, अभी फल मिल जाए। मेरे बच्चे माली चाहे 100 गड्ढे पानी डाल ले, फल तो रस्तु आने पर ही आएगा। धैर्य रखो। मेरे निर्णय तुम्हारे निर्णयों से बेहतर है। कई बार मैं तुम्हें वह नहीं देती जो तुम मांगते हो, क्योंकि मैं जानती हूं कि वह तुम्हारे लिए घातक है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जलती हुई आग नहीं पकड़ डालने देती, चाहे बच्चा कितना भी रोए, वैसे ही मैं तुम्हें उन चीजों से दूर रखती हूं जो तुम्हारी आत्मा को मैला कर सकती है। इसलिए यदि तुम्हारी कोई प्रार्थना पूरी नहीं हो रही तो निराश मत होना। समझना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए उससे भी कुछ बेहतर सोच रखा है। मेरे प्रिय, क्षमा करना सीखो। तुम अपने हृदय में नफरत और बदले की आग लेकर घूम रहे हो। यह आग और किसी को नहीं, केवल तुम्हें जला रही है। किसने संगीत क्या कहा, किसने क्या किया, इसे भूल जाओ। उन्हें उनके हाल पर छोटा जा दो। कर्म का चक्र बहुत शक्तिशाली है, वह अपने आप न्याय करेगा। तुम अपने हृदय को मेरे प्रेम से भर लो। जब कोई पात्र अमृत से भरा हो तो उसमें विष डालने की जगह ही नहीं बचती। अपने मन को वृंदावन बना लो, जहां केवल प्रेम की बांसुरी बजती हो, नफरत का शोर नहीं। जो तुम्हें दुख दे उसके लिए भी प्रार्थना करो। यही तो मेरी शिक्षा है, यही तो मेरा जीवन है। मैं जानती हूं तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जानती। मैं तो तुम्हारे बिना कहे सब जानती हूं। तुम्हारी आर्थिक तंगी, तुम्हारे परिवार के क्लेश, तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता, तुम्हारे करियर की उलझने, सब मुझे संगीत पता है। आज मैं तुम्हें एक महामंत्र देती हूं, एक ऐसा उपाय जो हर ताले की चाबी है। वह उपाय है नाम जप। जब भी तुम घबराओ, जब भी अंधेरा गहराने लगे, बस अपनी आंखें बंद करना और पुकारना, राधे राधे राधे। तुम देखोगे कि उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक प्रकाश जाग उठेगा। मेरे नाम में वह शक्ति है जो बर्दे से मध्य पर्वत को भी राय बना सकती है। नाम जप वह नौका है जो तुम्हें इस भवसागर से पार ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब सारी दुनिया साथ छूटा दे, तब पलट कर देखना, मैं वही खद्दी मिलूंगी। मेरा और कृष्ण का संबंध तुमसे जन्म जन्मांतर का है। तुम संसार में खो गए हो, इसलिए तुम्हें याद नहीं, पर मुझे सब याद है। तुम मेरे हो, केवल मेरे। अपनी हर समस्या, हर चिंता आज मुझे सौंप दो। एक पोटली बनाओ अपने सारे दुखों की और मेरे चरणों में रख दो। और यहां से जब जाओ तो एक मुस्कान लेकर जाना, क्योंकि जिसकी मां त्रिलोक की स्वामिनी राधा रानी हो, उसे उदास रहने का कोई अधिकार नहीं है। जीवन एक उत्सव है, इसे जियो। हर सुबह जब तुम जागते हो तो वह मेरा तुम्हें दिया हुआ एक नया अवसर है। उसे व्यर्थ मत गवाओ। पाप से डरो, लेकिन पापी से घृणा मत करो। ठोकर खाकर गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं पर डटे रहना बुरा है। उठो, अपने धूल झाड़ दो। क्या हुआ जो कल हार गए? आज फिर प्रयास करो, मैं तुम्हें बल दूंगी। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम मेरे राजकुमार हो, तुम मेरी राजकुमारी हो। अपना मूल्य समझो। तुम परमात्मा का अंश हो, तुम अनंत शक्ति के स्वामी हो। अपने आप को दीनहीन समझना बंद करो। मेरे प्रिय, थोड़ा और निकट आओ। अभी बात पूरी नहीं हुई है। जीवन के रहस्य इतने छोटे नहीं कि 2 पलों में समझ आ जाए। तुम अभी भी मन में कुछ बोझ लिए बैठे हो। मैं महसूस कर सकती हूं। तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है और हृदय में अनकही वेदना। तुम अक्सर सोचते हो कि क्या कोई तुम्हें वास्तव में समझता भी है। संसार की भीड़ में तुम मुस्कुराते तो हो, लेकिन भीतर एक सन्नाटा है। आज उस सन्नाटा को मेरे स्वर से भर लो। मैं जानती हूं कि तुम थक गए हो। लोगों को खुश करते करते, रिश्तों को निभाते निभाते कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम सबके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई खड्डा नहीं होता। तो सुनो मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे लिए खड्डा ना हो तो समझ लेना कि अब तुम्हें मेरे सहारे की आवश्यकता है। मनुष्य का सहारा बैसाखी की तरह होता है, कभी भी टूट सकता है, लेकिन मेरा सहारा
हिमालय की तरह अटल है। तुम डरते बहुत हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। तुम मुट्ठी में रेत पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जितनी जोर से मुट्ठी भेजोगे, रेत उतनी तेजी से फिसलेगी। अपनी मुट्ठी खोल दो। जीवन को नियंत्रित करना छोड़ दे दो। क्या तुम्हें लगता है कि यह संसार तुम चला रहे हो? नहीं मेरे बच्चे, यह एक विशाल नाटक है और तुम केवल अपना पात्र निभा रहे हो। सूत्रधार तो मेरे गोविंद है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि करने वाला मैं नहीं, मेरा श्याम है, उस दिन तुम्हारे माथे की लकीरें मिट जाएंगी और वहां चंदन की शीतलता आ जाएगी। तुम व्यर्थ ही कल की रोटियों की चिंता करते हो। जिसने तुम्हें पेट दिया है, क्या उसने अन्न का प्रबंध नहीं किया होगा? देखो उन पक्षियों को, वे ना खेती करते हैं, ना गोदाम भरते हैं, फिर भी भूखे नहीं सोते। जब मैं और मेरे स्वामी उन मूक प्राणियों का ध्यान रखते हैं, तो तुम तो मेरे अपने हो, मेरी संतान हो। क्या मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? यह आंसुओं का मूल्य। संगीत। बताती हूं, संसार के लिए रोना व्यर्थ है। वे तुम्हारे आंसुओं का मोल नहीं जानेंगे। वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। लेकिन मेरे सामने रोना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम एकांत में मेरे चित्र के सामने या बस आंखें बंद करके 2 बूंद आंसू बहाते हो, तो वे मोती बनकर मेरे चरणों में गिरते हैं। मुझे तुम्हारे वह आंसू बहुत प्रिय है जो पश्चाताप और प्रेम में बहते हैं। रो लो, अपना हृदय हल्का कर लो। मुझसे कोई पर्दा मत रखो। मैं तुम्हारी गलतियों का हिसाब करने नहीं बैठी हूं, मैं तो तुम्हें गले लगाने बैठी हुई। तुम सोचते हो कि तुम पापी हो, तुमने बहुत गलतियां की हैं, अब मैं तुम्हें कैसे अपनाऊंगी? अरे पागल मां कभी अपने बच्चे को इसलिए त्यागती है कि वह मिट्टी में सना हुआ है? नहीं, वह उसे नहलाती है, धुलाती है और फिर सीने से लगा लेती है। मैं भी यही करूंगी। बस मेरे पास आने का साहस तो करो। नाम जप वह जल है जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के मैल को धो देगा। संबंधों की उलझन में तुम बहुत फंसे हुए हो। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा अपमान